भगवान न करे कभी किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो। और यह है कि पहाड़ों में आपको हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये था मेरी दिनचर्या का एक छोटा सा हिस्सा। आज के दिन की शुरुआत मैंने की अपनी गाय भैंसों के पास घास डालने से, क्योंकि मेरी मम्मी आपको पता है नानी के यहाँ गई हुई है और जो मेरी चाची जी हैं वो गई हुई है मार्केट। तो अभी मैं घर पे अकेला ही था, मैं और किरण ही हैं घर पे। दोनों निकिता और निखिल भी मार्केट गए हुए हैं। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। हमेशा की तरह मौसम अपडेट कर देता हूँ। बहुत अच्छी हुई धूप लगी है, आज दिन है सानी सानी ऐसा वाला कुछ माहौल बना हुआ है। तो दूर जंगलों में आग लगी हुई है तो थोड़ा बहुत धुआं भी आपको दिख रहा होगा। तो अभी लोग सूखी घास को काट कर घर ले जा रहे हैं और उसको घर पे जाके स्टोर कर देंगे। जब बर्फ़ गिर जाएगी तब वो अपनी गाय भैंसों को उस घास को देंगे। तो मैं पहले पानी भर लेता हूँ ताकि बाद में खाना बनाते टाइम मेरे को दोबारा ना आना पड़े यहाँ पर। और ये पानी आता है यहाँ ऊपर से निकलता हुआ पानी है, यानी कि नेचुरल सोर्स से ये पानी आता है। और ठंडियों में ये भी हल्का गुनगुना हो जाता है और गर्मियों में ठंडा। तो हमेशा पहाड़ का पानी होता ही है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मेरी मम्मी आज आने वाली है अपने मायके से, यानी कि मेरी नानी के गांव से। एंड आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड। होता है सबका होता है, जब बचपन में मम्मी कभी इधर उधर जाती थी 1-2 दिन के लिए तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, और अजीब सी फीलिंग आती थी अकेलापन वाली। एंड आपके साथ भी हुआ होगा कभी ऐसा, जब आपकी मम्मी नानी के यहाँ गई होगी और आपको नहीं ले गई होगी। अगर हुआ है तो बता देना कमेंट में, ताकि आप भी मेरी इस चीज़ से रिलेट कर पाएँ। गोलू अब थोड़ा बड़ा हो गया है और इधर उधर चलने लग गया है, सामने आपको दिख रहा होगा। तो उधर दूर तक गया था और हमने उसको बुलाया तो आ गया है। गोलू गोलू आजा आजा गोलू गोलू, गुड बॉय गोलू। हेलो गोलू, पंजा पंजा पंजा, गोलू पंजा गोलू पंजा गोलू पंजा। अब जो है उत्तराखंड वालों का दिन चाय के बिना अच्छा तो जाता नहीं है, और मेरा मन भी काफ़ी कर रहा है चाय पीने का। बड़ल जा तो चाय किरण ने बना दी है यहाँ पर। वैसे चाय पीने का मज़ा चौक की दीवार में बैठकर ही आता है, और ज़्यादातर सभी लोग ऐसी चाय पीते हैं जो चौक की दीवार होती है उसमें बैठते हैं। किसी के यहाँ जाते हैं तो यहीं पर बैठते हैं और वहीं पर चाय का आनंद सभी लेते हैं। अगेन मैं आज आपको अपडेट देने के लिए आया हूँ, नारंगी का अपडेट। कुछ दिन पहले मैंने आपको व्लॉग्स में नारंगी दिखाई थी कि ये अभी ढंग से पकी नहीं है, और अभी ऊपर की जो नारंगी है वो सारी पक गई है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो चलो फिर से आज आपको नारंगी का टेस्ट करवाता हूँ। तो मैं पेड़ पर आ गया हूँ और सामने मेरी मम्मी भी आ गई है, अगर आपको सामने दिख रही होगी यहाँ पर रास्ते में। और ये यहाँ की तो कच्ची है, बट ये वाली जो है ये पकी हुई है। और एक मैं नीचे डाल देता हूँ इसको। अरे गलत जगह पड़ गई वो। जब मैं छोटा था तो मैं पूरे पेड़ पर नहीं आ पाता था, आधा तक ही आ पाता था। ये वाली जो ब्रांचेस हैं जिस पर मैं अभी खड़ा हूँ तो इन्हीं तक मैं पहुँचा करता था। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे यहाँ ऊपर तक जाना सीखा। तो मुझे एक और बड़ी नारंगी दिख रही है यहाँ पर, बट ये वाली जो टहनी है वो बहुत कमज़ोर है। ये देखिए, सीधे मैं नीचे गिरूंगा तो चोट लग जाएगी और मेरे साथ साथ गोलू भी गिर जाएगा। तो क्या करें, एक तो यही हो जाएगी, दो। अभी ये सही जगह पड़नी चाहिए। अरे वाह, यहाँ की तो नहीं निकाल सकता मैं, बट यहाँ की निकाल देता हूँ। और कुत्ता इसलिए भौंक रहा है क्योंकि मेरी मम्मी जी आ गई है। नारेंगे गाने तो ठीक इस पेड़ की शाखा पर एक चिड़िया का घोंसला भी था यहाँ पर, ये रहा। अगर मेरे को पहले दिखता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता इसके अंदर के अंडे या फिर जो भी बच्चे इसके अंदर थे, बट मुझे पहले दिखाई नहीं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो नमस्ते पहाड़ नाम से इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ बात कर सकते हैं। तो अभी मैं दूसरी बार चाय पी रहा हूँ और इसके साथ है रोटना, यानी कि पहाड़ों का प्रसिद्ध पकवान, स्नैक्स आप बोल सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी आप किसी के यहाँ जाते हैं आते हैं तो आपके लिए रोटना ज़रूर बनाए जाते हैं। तो मेरी मम्मी गई थी नानी के यहाँ, आ गई है तो साथ में रोटना लेके आई है। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करता हूँ। वहाँ पे बुआ जी भी आ रखी हैं, वो बुआ जी जिनके साथ हम उस दिन घास लेने गए थे, वही वाली बुआ जी हैं। एंड आई लव दिस रोटना। चलिए मैं आपको उनसे मिला देता हूँ। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे, और मेरी मम्मी लाई थी क्या, झाड़ू
खजूर के पत्तों वाले झाड़ू, यानी कि उसकी जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। हमारे यहाँ नहीं होता खजूर, और जहाँ मम्मी गई थी वहाँ बहुत सारे होते हैं। शाम का समय है और हाथों में अगर मूंगफली हो तो मज़ा दुगना हो जाता है। ठंड में वैसे मूंगफली खाने का अलग ही मज़ा है। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं अपनी जेब में, और धीरे धीरे आप इसका आनंद ले सकते हैं। अक्सर मूंगफली का यूज़ ज़्यादा तब होता है जब पहाड़ों में पांडव लीला हो रही होती है, कहीं पांडव नृत्य हो रहा होता है या फिर रामलीला हो रही होती है, तो जाते टाइम और वहाँ पर रामलीला या फिर पांडव लीला को देखते हुए मूंगफली खाना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और एक कमेंट आया था कि पहाड़ों में हॉस्पिटल की क्या फैसिलिटी है, डॉक्टर्स की क्या फैसिलिटी है जब कोई बीमार हो जाता है, और इधर का हॉस्पिटल कहाँ है। मैं बता देता हूँ कि यहाँ का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो चंद्रनगर में है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बता रखा है। और जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं वो सीधे अगस्त्यमुनि है या फिर रुद्रप्रयाग है। बट ऐसा होता है ना कि पहाड़ों के हॉस्पिटल की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितना कि सिटीज़ के हॉस्पिटल की होती है। यहाँ पर न तो पूरे डॉक्टर होते हैं और न फिर पूरी सुविधाएं होती हैं। भगवान न करे कभी किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो उसको पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है, फिर वहाँ से ज़्यादातर लोग श्रीनगर के लिए रेफ़र किए जाते हैं, और फिर वहाँ से भी ज़्यादातर लोग श्रीनगर से आगे देहरादून या फिर ऋषिकेश एम्स के लिए रेफ़र किए जाते हैं। तो बहुत टाइम अखबार में देखता हूँ कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर कहते हैं कि श्रीनगर भेजा गया, फिर वहाँ से भी ऋषिकेश भेजा गया, फिर इधर उधर चलता रहता है। तो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएँ उतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक ठाक हैं, काम चलाओ व्यवस्थाएँ हैं। और यह है कि पहाड़ों में आपको हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सबसे पहला एफर्ट तो होता है गांव से रोड तक पहुंचने के लिए, और कई गांव ऐसे हैं उत्तराखंड में भी जहां पर अभी भी रोड नहीं आई है। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पर कोई बीमार या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ वहां से जो नियरेस्ट मार्केट हो, जो रोड से लिंक हो, वहां तक पहुंचना, और फिर वहां से हॉस्पिटल तक पहुंचना। और हॉस्पिटल जाके भी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी। तो हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्थाएं न होना पहाड़ियों का हमेशा एक दुख रहा है। पहाड़ी लोग इससे बहुत परेशान रहते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं उत्तराखंड में जिनसे यहाँ के लोग बहुत परेशान रहते हैं। एक कमेंट आया था, गोलू नहीं दिखाया, भले ही मैंने इस वीडियो में आगे दिखा रखा है, बट फिर मेरे को याद आ गया तो इसको मैं दिखा देता हूँ। गोलू, अरे गोलू यहाँ पे आ जा। तो अभी ये है मेरा आदमी बुखना जो कि आए हैं बावई से, और मैं इनका आनंद यहीं पर लूँगा। पहले अभी रात हो गई और मैं अपने बिस्तर पर आ गया हूँ रोटी खा के। खाने में आज था दाल थी, राजमा की दाल थी, और जो घर की दाल होती है वो थी। तो आज की वीडियो में आपने देखा एक पहाड़ी लाइफस्टाइल की झलक। तो अगर आपको मेरी पहाड़ी लाइफस्टाइल आज की पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा। और आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी इन चीज़ों का मजा ले सकें। और अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल पर फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर नमस्ते पहाड़ नाम से, फेसबुक पर आशुतोष नेगी नाम से प्रोफाइल है, और फेसबुक पेज है नमस्ते पहाड़ नाम से। आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ बात कर सकते हैं। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वहाँ मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। तो अभी लोग घास लेकर घर जा रहे हैं, और तो अभी लोग अपने जो चार होती है, तो अभी लोग जो कि तभी पिछले कुछ दिन पहले मैंने आपको एक, तो चलो आज फिर से आपको नारंगी का और नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब बिल्कुल। नमस्ते पहाड़ सुविधाएं होती हैं कभी, जैसे अगर भगवान ना करे कभी कुछ किसी